ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਰਹੀ ਆ। ये तस्वीरें पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर की है। अक्सर हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान आंदोलन को रोकने का प्रयास कुछ यूं ही करती थी, लेकिन बुधवार देर रात को आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने पंजाब में चल रहा किसान आंदोलन तबाह कर दिया। पंजाब पुलिस ने बुधवार को शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के विरोध स्थलों पर बुलडोजर चला दिया। जेसीबी की मदद से किसानों के कैंप और तंबू हटा दिए गए। पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। ये किसान पिछले एक साल से दो स्थानों यानी शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए थे। केंद्र सरकार की नीतियों और एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और आप द वायर देख रहे हैं। पिछले करीब 400 दिनों से चल रहा किसानों के आंदोलन को पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने तितर-बितर कर दिया है। करीब 300 किसानों को डिटेन किया गया है, इसमें कई वरिष्ठ किसान नेता भी शामिल हैं। ये ठीक उस वक़्त हुआ जब किसान कृषि मंत्री से नेगोशिएट कर रहे थे कि एमएसपी को लेकर कानून बनना चाहिए। ये सब बात चली रही थी इसी दौरान खनौरी जो बॉर्डर है पंजाब और हरियाणा का और शंभू बॉर्डर, इन दोनों जगहों पे पुलिस जाती है और किसानों के कैंप और टेंट को उखाड़ फेंकती है, किसानों को डिटेन कर लिया जाता है। इस पूरे मामले पर बॉर्डर से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से हमारे साथी जो हैं स्वतंत्र पत्रकार विवेक गुप्ता ने उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट की है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये सब क्यों हुआ है और ऐसे समय पर ही क्यों हुआ है। पहले तो स्वागत है विवेक आपका। हाँ जी। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी, जी, विवेक हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ जी। तो मेरा पहला सवाल यही है विवेक हुँ। कि पंजाब सरकार ने ये कार्रवाई क्यों की है? पहली बात तो ये और ये जब हुआ है इसके इर्द-गिर्द इस वक़्त पे और क्या-क्या हो रहा था किसानों के साथ? देखिए, ये पंजाब सरकार ने क्यों की है, इसका जवाब पहले ये है कि कुछ दिनों से जो पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स हैं, वो आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर से मीटिंग कर रहे थे। उनका ये मानना है कि हाईवे ब्लॉक होने के कारण बिकॉज़ ये दोनों जो जो पंजाब फार्मर्स का ये जो प्रोटेस्ट है, ये हाईवेज़ पे चल रहा था। शंभू जो बॉर्डर है, ये दिल्ली पंजाब हरियाणा का मेन बॉर्डर पॉइंट है टुवर्ड्स दिल्ली। तो वो बंद होने से जो पंजाब का जो व्यापारी है वो नाखुश था पिछले काफ़ी समय से। उनको ये लग रहा था कि उनका जो उससे उनका बिज़नेस का नुकसान हो रहा है, उनका जो कच्चा माल बाहर से आता है, वो उसका फ्रेट ज़्यादा पड़ रहा है उनको और इकोनॉमिक लॉस होने की वजह से उनमें काफ़ी निराशा थी पंजाब के व्यापारी वर्ग में। तो जब से आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में हारी है, तो पंजाब में वो बड़े एग्रेसिव हो गए हैं। वो ड्रग्स पे भी कार्रवाई कर रहे हैं, वो डिफरेंट वर्ग से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। इसी नीति के तहत उन्होंने पंजाब के व्यापारियों के साथ कुछ मीटिंग की और जब मीटिंग के बाद ही फिर आप देखेंगे 2-3 दिनों के बाद ही ये एक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सरप्राइज़िंगली पंजाब पुलिस की मदद से उन सारे बॉर्डर्स को खाली करवा दिया जाता है कल शाम के बाद। ये एक्सरसाइज़ काफ़ी घंटे चलती है और मॉर्निंग तक ये एक्सरसाइज़ चलती है। अभी की स्थिति ये है कि लगभग दोनों बॉर्डर्स जो है, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर जहाँ पर काफ़ी हुँ, मात्रा में किसान बैठे थे पिछले 1 साल से भी ज़्यादा, वो भी ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं। और हरियाणा साइड से जो हाईवे का जो हरियाणा वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर भी बीजेपी की जो सरकार है उसने कंक्रीट वॉल्स लगाई हुई थी फार्मर्स को रोकने के लिए, वो भी अभी रिमूव की जा रही है। तो दोनों सरकारों का ये मानना है कि कुछ ही दिनों में वो जो हाईवेज़ हैं, वो शुरू हो जाएँगे नॉर्मल पब्लिक की ट्रैफ़िक के लिए। ठीक है। विवेक तो मतलब हाँ। आप ये कहना चाहते हैं कि इस मामले में किसानों को हटाने को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों लोग सरकारें मिलके एक तरह से काम कर रही हैं किसानों को हटाने के लिए? देखो, जो बीजेपी की सरकार है हरियाणा में वो तो पहले ही अगेंस्ट थी अपना किसानों के प्रोटेस्ट को लेके। हुँ, उ उ उसकी वजह से
देखिए, जो फार्मर्स का जो ओरिजिनल प्लान था एमएसपी गारंटी कानून की प्रोटेस्ट को लेके, वो दिल्ली में करना था। हुँ। वो दिल्ली जा नहीं पाए बिकॉज़ हरियाणा की सरकार ने उनको बॉर्डर पे ही रोक लिया, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे रोक लिया। तो इससे तो यही समझ आता है कि जो बीजेपी की सरकार थी, वो तो डे 1 से इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट थी, इसलिए उन्होंने फार्मर्स को दिल्ली जाने नहीं दिया। बट आम आदमी पार्टी का ये रवैया नहीं था स्टार्टिंग में। आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स थे, वो खुद इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। बट दिल्ली हारने के बाद आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी में कुछ चेंज आया है, ये पंजाब में पता लगता है। वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ चले गए हैं। उसी का नतीजा है कि उनको लगता है कि उनका जो वोटर, जो उनका अर्बन वोटर है, वो कहीं न कहीं उनसे नाराज़ हो गया है पिछले काफ़ी समय से बिकॉज़ ऑफ दिस प्रोटेस्ट। उनका इकोनॉमिक लॉस हो रहा है और कहीं न कहीं उनको खुश करने के लिए या उनको अपने तरफ खींचने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। हालाँकि प आम आदमी पार्टी के लीडर्स का ये कहना है कि हमको एम्प्लॉयमेंट भी साथ लेके चलना है। एम्प्लॉयमेंट अगर कम हो जाएगी तो हमारा जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ ज़्यादा चला जाएगा। हुँ। तो इसका क्या खामियाजा पॉलिटिकली उनको बाद में भुगतना पड़ेगा, ये तो बाद की बात है। बट आज की स्थिति में उन्होंने ये कार्रवाई ये जस्टिफाई करके अपना वो इसको ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि पंजाब का इकोनॉमिक लॉस हो रहा है इन हाईवेज की ब्लॉकेज की तरफ। जो फार्मर्स की लड़ाई है वो सेंटर के साथ है। तो ये अच्छा होगा कि फार्मर्स दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करें, ना कि पंजाब की इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो यहाँ पर खराब हो रही है उसका उसका पंजाब को उसका फल ना भुगतना पड़ेगा। इसीलिए पंजाब ने उन पे कार्रवाई की है। ठीक, ये मोटा विवेक मोटा जवाब आप जब ये बात कह रहे हैं तो हमें आम आदमी पार्टी के एक नेता बलजीत सिंह पन्नू का बयान भी उन्होंने दिया है और कहा है कि क्यों किसानों को दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट करना चाहिए। पहले आइए उनके बयान को सुनिए कि वो क्या कारण बता रहे हैं कि किसानों को क्यों हटाया गया है, उससे व्यापारियों को क्या नुकसान हो रहा था और उन्हें यहाँ प्रोटेस्ट पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर प्रोटेस्ट ना करके दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट क्यों करना चाहिए? सुनिए ये बयान। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਪਛੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ रहेगी। आपने सुना कि बलजीत सिंह पन्नू क्या कह रहे हैं। अच्छा। मैं अविवेक आपसे इसी पे जानना चाहूंगा कि पंजाब सरकार का तर्क है कि हाईवे बंद होने से राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है। क्या यह तर्क सही है? नहीं, कहीं न कहीं तो ये तर्क थोड़ा-सा सही लगता है मेरे को बिकॉज़ जब आप हाईवेज़ किसी भी स्टेट के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। और पंजाब तो लैंडलॉक्ड स्टेट है। पंजाब के बाद तो पाकिस्तान शुरू हो जाता है या कश्मीर है आगे, जम्मू एंड कश्मीर है। हाँ, तो पंजाब का जो भी कच्चा माल आता है वो पोर्ट एरिया से बाहर 1000 किलोमीटर्स दूर से आता है। तो मतलब जो भी माल यहाँ से जाना है या आना है, तो उसे अपना उसमें फ्रेट इन्वॉल्व है। तो जब भी हाईवेज बंद होते हैं तो व्यापारी वर्ग को तो थोड़ा-सा पिंच होता ही होता है। और इसका खामियाज़ा हमने 2020 के जब फार्म प्रोटेस्ट चल रहे थे तब भी हमको देखने को मिला। बट 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 चूँकि तब अपना दिल्ली बॉर्डर्स के पास ये सारा जमावड़ा लगा हुआ था, पंजाब में थोड़ा-सा नुकसान कम था। बट चूँकि ये वाला जो प्रोटेस्ट है, ये पंजाब के बिल्कुल मतलब बिल्कुल सामने ही है ये। पंजाब जहाँ शुरू होता है वहीं पर प्रोटेस्ट है। तो इसकी वजह से फार्मर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का तो लॉस था। बट ये वाली बात अपना आम आदमी पार्टी को डे 1 से पता थी।
ये ऐसी बात नहीं है कि अपना आम आदमी पार्टी को 1 साल के बाद याद आया है कि हाँ, कि पंजाब पहले में वो होने दे रहे थे, दिल्ली चुनाव के जब पहल तक इस तरह के परिणाम नहीं आए थे, हाँ, वो चल रहा था हाँ, उस तरह का प्रोटेस्ट। चल रहा था, वो प्रोटेस्ट चल रहा था। लोकसभा चुनाव में भी ये चलता रहा। हुँ, मतलब हुँ, ये डिमांड तो अपना इंडस्ट्रियलिस्ट जो ट्रेडर्स की तो ये डे 1 से डिमांड है कि हमारा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। ये हुँ। तो नई बात अब बिल्कुल थी ही नहीं। तो तो हैरानी की बात है कि ये अचानक ही ये एक्शन कर देना, हाँ, इसमें यही कुछ यही विवेक मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हुँ, किसानों को इस बात की आशंका थी कि इस तरह का क्रैकडाउन कह सकते हैं कि उन पे होगा और उनके तंबू-वंबू उखाड़ के फेंक दिए जाएँगे, बुलडोज़र चल जाएँगे और किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्या इस तरह की आशंका थी कि इतने बड़े पैमाने पे ये हो सकता है? पंजाब सरकार उनके साथ ऐसा कर सकती है? 2-3 दिन पहले तक नहीं थी। जब ओके। 2-3 दिन पहले शंभू और खनौरी बॉर्डर के पास पुलिस का एक जमावड़ा इकट्ठा होने लग गया। हुँ, पुलिस फ़ोर्स इकट्ठे होने लग गई। स्पेशली ट्यूसडे अपना 18 रात को, सारा रात को, 2 दिन 1 दिन पहले, तब थोड़ा उनको आशंका हुआ और मेरी एक किसान नेता से बात हुई आज सुबह। मैं उ उन्होंने मेरे को कहा कि जब कल उनकी मीटिंग थी अपना कृषि मंत्री के साथ, शिवराज चौहान जी के साथ, और साथ में 2 मंत्री और थे मोदी गवर्नमेंट के, और साथ में मान सरकार के भी 3 वरिष्ठ मंत्री थे। तो उन्होंने मीटिंग में पूछा किसान नेताओं ने कि आप पुलिस ज़्यादा इकट्ठी कर रहे हैं बॉर्डर्स के पास, तो क्या रीज़न है? तो एक नेता ने मेरे को कहा कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा हमारी तरफ से कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई आशंका ना करें, सब कुछ स्थिति नॉर्मल है। पर ज्यों ही मीटिंग मीटिंग खत्म होती है और 28 मेंबर डेलीगेशन मीटिंग से निकलता है चंडीगढ़ से, हुँ, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, जहाँ जब वो पंजाब पहुंचते हैं, मोहाली में, जीरकपुर में, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तभी डिटेन कर लिया जाता है। और वहां से फिर सारा क्रैकडाउन शुरू होता है। ये 4 साढ़े 4 बजे की बात है जब मीटिंग खत्म होती है। और आप देखेंगे 5 साढ़े 5 बजे के बाद पुलिस जो है शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे आके पहुंच जाती है अपने इक्विपमेंट्स के साथ, और फिर सभी लोगों को ये कहना शुरू कर देते हैं कि आप या तो अपने घर जाएं, और अगर आप घर नहीं जाएंगे तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा। तो कुछ फार्मर्स तो मतलब काफ़ी फार्मर्स तो पीसफुली वहाँ से चले गए, और जो जो फार्मर्स नहीं गए तो उनको डिटेन कर लिया गया है, और आगे मतलब की दोनों तरह की कार्रवाई बात क्या है क्योंकि होगी। पुलिस दावा कर रही है विवेक, सॉरी हम्म, मैं टोक रहा हूँ। पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि ज़्यादातर किसानों ने सहयोग किया। मतलब वो जब उनको हटाया जा रहा था तो किसानों ने सामने से कहा कि हाँ, हमें घर भेज दीजिए, उनके लिए बसों की व्यवस्था कर दी गई, ऐसा पुलिस का दावा है। दूसरी तरफ नहीं, किसान नेता है हाँ, वो दावा कर रहे हैं कि जबरन हटाया गया हमें यहाँ से और नहीं, विजुअल्स जो आ रहे हैं उसमें जबरन जैसी चीज़ें ही दिख रही हैं। हाँ, मतलब पुलिस के आगे किसका जोर चलता है पहले, मतलब हमको ये वाली बात समझ, अगर इतना सारा पुलिस अपना बराज उनका इकट्ठा हो किसी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, हुँ, तो आप तो जो जो आम आदमी जैसे जो किसान है, तो वो भी लीडरलेस थे तब। उनके सारे लीडर्स को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको डिटेन कर लिया गया था। तो वहाँ पर अब किसान ज़्यादा कन्फ्रंट कर नहीं पाए उनको। और जैसे भी अपना पुलिस ने उनका जो मेकशिफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तोड़ना शुरू किया, कुछ किसान वहाँ से निकल गए, और कुछ अब किसानों की उनको उनको डिटेन कर लिया गया, और बाकी की कार्रवाई वो अभी पुलिस कर रही है। और जहाँ ट्रैक्टर ट्रालीज, मैंने एक वीडियोस भी सामने आ रही है, जो फार्मर्स के जो मीडिया ग्रुप्स में वो डाल रहे हैं लगातार, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि अपन खनौरी बॉर्डर में जिनकी ट्रैक्टर ट्रालीज वहाँ पर रह गई हैं, वो उनको साथी के बड़े मैदान में वहाँ पर छोड़ रहे हैं, ताकि वो जो हाईवे है वो क्लियर हो सके। क्या विवेक म कोई और कारण हो सकता है क्या? एक तो ये हाईवे बंद होने से राज्य को आर्थिक नुकसान वाली जो बात है, इसके अलावा कि अचानक से जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पहले किसानों की समर्थक नज़र आती थी, अब हाँ, वो किसानों के विरोध में जा रही है ना? और उनकी डिमांड ये अभी की नहीं है, वो तो लंबे समय की है और वो प्रोटेस्ट में साथ भी रहे थे। लेकिन अब ये अचानक उनके विरोध में दिख रही है आम आदमी पार्टी। ये जो चेंज है, इसके पीछे क्या सिर्फ़ वही वो आर्थिक कारण है कि राज्य को नुकसान हो रहा है या फिर कुछ और भी वजह हो सकती है? देखिए, इसका तार दिल्ली चुनाव से भी जुड़े हुए हैं। इसको हम उस एस्पेक्ट से देख सकते हैं। दिल्ली चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो पंजाब में अपनी जो सरकार की स एक्टिविटीज़ हैं, जिस वायदे से वो सरकार में आए, वो वायदे पूरे करें। वो वायदे क्या थे? अपना पंजाब की इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा था। पंजाब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी पिछड़ गया है पिछले काफ़ी सालों में। और एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत मेजर इशू था इलेक्शंस में भी।
नंबर 2 ड्रग्स का इशू बहुत 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 बड़ा था। ये 2-3 इश्यूज़ थे जो लोगों को लगता है कि चेंज मान सरकार लेके आएगी, बट कुछ सालों जब से सरकार आई है, कुछ ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं पाई। मुझे लगता है दिल्ली की हार के बाद आम आदमी पार्टी थोड़ा-सा, उनको ये लग रहा है कि अगर उनको हुँ, दोबारा सरकार में पंजाब में सत्ता में आना है, तो पंजाब जो हुँ, लोग के साथ जो वादे किए किए गए हैं, उनको पूरा करना हुँ, ज़रूरी है। बिकॉज़ सरकार में वो 2 साल का टाइम रह गया उनका, 3 साल तो उनके गुज़र गए हैं। तो हुँ, 2 साल में उनको लोगों का जो वादे किए गए हैं, उनको पूरा भी करना है। और अब सत्ता में दोबारा वापस भी आना है, बिकॉज़ अगर आम आदमी पार्टी को ज़िंदा रहना है एज़ ए पॉलिटिकल पार्टी, तो पंजाब उनका जीतना बहुत ज़रूरी है। ये जो सारी एफर्ट्स आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, मुझे लगता है ये कहीं न कहीं उस तरफ इशारा करता है कि वो अपने लोगों में कैसे जाएँ, या अपने जो वायदे किए हैं वो कैसे पूरे करें। बट मैं किसी एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था, वो मेरे को कह रहे थे कि ये उनकी जो स्ट्रैटेजी है, ये बड़ी हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है। हुँ, इसलिए है बिकॉज़ पंजाब में आम आदमी पार्टी के जीतने का कारण रूरल वोट का बहुत बड़ा मेजर उनका कंट्रीब्यूशन था। हालाँकि अर्बन में भी उनको लोगों ने वोट किया था, पर हुँ, अपना रूरल मतदाताओं ने उनको भर के वोट किया था। इसी के कारण उनकी 92 सीटें, 2/3 से ज़्यादा उनकी मेजॉरिटी पंजाब में आई थी। 117 सीटें हैं असेंबली की, उसमें 92 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी, 92। और पंजाब की इलेक्टोरल हिस्ट्री में ये कभी भी नहीं हुआ था। हुँ, और आप ऐसा एक्शन ले लें जिससे आप अपने रूरल मतदाताओं को थोड़ा-सा नाखुश कर दें, है ना? इसको तो हाई रिस्क स्ट्रैटेजी ही कहेंगे कि आपको अर्बन वोटर्स को खुश करने के लिए आप अपने रूरल मतदाताओं को थोड़ा-सा नाखुश कर देते हैं। हाँ, हाँ। बट इसका इम्पैक्ट अभी हम जज नहीं कर सकते, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, या ये तो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अभी तो किसानों ने भूख हड़ताल शुरू की है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हाँ, हाँ, जो तो क्या जो इसका किसान प्रभाव डिटेन पड़ेगा किए सरकार गए पे? हैं। इसका दबाव बनेगा सरकार पे इसका कुछ असर होगा इस भूख हड़ताल का? नहीं, अभी तक तो अपना सरकार और किसान अभी कन्फ्रेंटेशन मोड में ही चल रहे हैं। जैसे आज किसानों ने ये घोषणा की थी कि मान सरकार के एक्शन के अगेंस्ट वो सभी डीसी ऑफिसेज़ के आगे धरना लगाएँगे। हुँ, तो जहाँ-जहाँ धरना लगे थे, वहाँ पर काफ़ी जगहों पे रिपोर्ट्स आ रही है कि पुलिस ने वहाँ पर भी अपना किसानों को डिटेन किया है, जहाँ-जहाँ पे उन्होंने धरने लगाए अच्छा। थे। हुँ, अमृतसर में लगाए थे और बाकी जगहों पे भी लगाए थे। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, अभी तो सरकार और किसान अभी कन्फ्रंटेशन की स्थिति में है, बट आगे ये किस तरफ मोड़ लेता है ये सारा एपिसोड, ये तो अभी कहना मुश्किल है। हाँ, अच्छा। किसान, हाँ, हाँ, मतलब जैसे पंजाब की हिस्ट्री रही है, और यहाँ पर अपने किसानों की अपना एक लड़ने की जो हिस्ट्री रही है, संघर्ष करने की जो उनकी एक अपना हिस्ट्री है, तो उसे तो लगता है कि किसान बैठने वाले नहीं है इस बिल्कुल। एक्शन के बाद। वो थोड़ा सा हुँ, और इसमें चाहेंगे कि हाँ, वो अपनी मुहिम को थोड़ा सा और तेज करे, पर वो कैसे होता है, किस शेप में होता है, ये अभी हम नहीं कह सकते। ये तो कुछ कुछ दिन में पता लगेगा, बिकॉज अभी जो मेजर किसान नेता है, वो अभी तो डिटेन किए हुए हैं। वो किस रूप में बाहर आते हैं, कब आते हैं, ये अभी नहीं कह सकते हम। अच्छा देखिए विवेक कि कल तक जब तक ये नहीं हुआ था, ये बात चल रही थी कि किसान केंद्र सरकार से अपनी डिमांड पूरी करवा पाएँगे या नहीं, है ना? हुँ, एमएसपी को लेकर वो कानून एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनवा पाएँगे या नहीं? हुँ, जो सरकार की नीतियों से उनकी वो जिससे सरोकार नहीं रखते, उसको बदलवा पाएँगे या नहीं? अब पूरी बातचीत बदल गई है। अब हम इस बारे में बात कर रहे हैं हम और आप भी, कि राज्य सरकार से वो अब कैसे तालमेल बैठाएँगे? उनके हाँ, प्रोटेस्ट का क्या होगा? इस आलोक हाँ। में मैं ये समझना चाहूँगा कि अ, अब उस बातचीत का क्या होगा किसानों और केंद्र सरकार के बीच जो एमएसपी की गारंटी के कानून को लेके चल रहा था, क्या वो डिरेल हो जाएगा? वो कहीं पटरी से उतर जाएगा, वो बातचीत? देखिए, अभी की स्थिति में तो हम कह सकते हैं कि शायद ड्रिल हो जाए। बिकॉज़ जब कोई मुहिम चल रही होती है, तो सभी सरकारों पे दबाव होता है। हुँ, हालाँकि केंद्र सरकार ने 4 मई का टाइम रखा है अगली मीटिंग का, हुँ, बट क्या मीटिंग हो पाती है, और किस शेप में मतलब ये प्रोटेस्ट जो है वो दोबारा खड़ा होगा।
या केंद्र सरकार उनको फिर भी टॉक्स के लिए बुलाएगी, वार्ता के लिए बुलाएगी, अगर उनका मुहिम मतलब अलग धड़क जैसे अभी हो गया है, उसके बावजूद भी क्या वो टेबल पे बैठते हैं या नहीं, ये तो अभी कहना मुश्किल है। बट हाँ, आज के हालात में ये लगता है कि शायद वो टॉक्स डिटेल हो सकती है, बिकॉज और इसका बताइए, सिंपल कारण ये है कि अ, सरकारें तभी टेबल पे आती है जब थोड़ा प्रेशर पड़ता है उन पे। सही बात। ये हाँ, जब प्रेशर खत्म हो जाता है, क्या वो उनकी उनकी देखने क्या वो उस तरफ टॉक्स की तरफ फिर भी इंटरेस्टेड है या नहीं है ये देखने वाली बात है ये। बट ये मुझे लगता है कि एसकेएम की अभी मीटिंग चल रही है, एसकेएम समेत किसान मोर्चा जिसने 2020 का एक आंदोलन चला है। हिस्टोरिक फार्म प्रोटेस्ट लड़ा था अगेंस्ट 3 फार्मूलाज, उनकी मीटिंग चल रही है। वो शायद अपना अगला रोड मैप तैयार करने वाले हैं। इससे क्या होने की आशंका है कि सभी किसान दल हैं जो पंजाब में या हरियाणा में, शायद वो एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं इस एक्शन के बाद। संभावना है ऐसी। संभावना है, बिकॉज ये अगर आप इस प्रोटेस्ट को देखें, इस प्रोटेस्ट में एसकेएम ने ऑफिशियली पार्टिसिपेट नहीं किया था। पंजाब की ये जो अभी अभी जो प्रोटेस्ट चल रही थी, एसकेएम इससे दूर रहा था। हालांकि कुछ यूनिटी मीटिंग्स दोनों के बीच में हुई थी, एसकेएम और जो जो अभी के ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्मर लीडर्स, बट वो कोई ठोस ठोस यूनिटी की तरफ नहीं गए थे। हालांकि जब अब मुझे लगता है कि अभी यूनिटी की होने की संभावना है। एसकेएम और जो अभी के संगठन जो इस पूरी मुहिम को चला रहे थे, जिसमें एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान के एमएम किसान मजदूर मोर्चा, ये दोनों ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अपना एमएसपी को लेके। तो एसकेएम की मीटिंग में क्या अभी निकलता है ये थोड़ी देर में हमको पता लग जाएगा। बट ये लग रहा है कि अभी शायद एक नेशनल रोड मैप तैयार हो सभी किसानों की वार्ता के बाद, और वो किस तरफ जाएगा, किस प्रोटेस्ट की शेप लेगा, ये अभी कुछ दिन में पता लगेगा हमको। ठीक है। जैसा कि विवेक ने बताया कि किसान बैठने वाले नहीं है, जैसा कि पिछले उनके एक्शन से हमें पता है। उन्होंने लंबे समय तक कई बार अपने आंदोलन को चलाया है और इस बार के बाद भी ऐसा लगता है, जैसा कि विवेक बता रहे थे कि किसानों की मीटिंग चल रही है, हो सकता है कि ये आंदोलन नए सिरे से उठ खड़ा हो या कोई और रुख अपनाए। जैसा भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए द वायर के साथ। विवेक, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नमस्कार, मैं अंकित। नमस्कार, थैंक यू।